हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर शेयर मार्केट की 54th क्लास में। वेलकम। जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस शीट मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो फर्स्ट सेक्शन है उसका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट सेक्शन है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो आज हम इक्विटी मीन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट के कुछ बेसिक सी टर्म्स पिछली वीडियो में डिस्कस की गई हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपकी बैलेंस शीट पर ग्रिप एक मजबूत रहे, ताकि आपको बैलेंस शीट अच्छे से समझ आए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विटी, जो कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स के नाम से बैलेंस शीट में मौजूद होती है। इसके आगे मजीद कुछ पार्ट्स हैं, जिस तरह ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये क्या है मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक वो बताए गए हैं बैलेंस शीट में क्या क्या यूज होगा। तो जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, ये बेसिकली जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको शेयर मार्केट एक लिमिट मतलब एक अमाउंट ऑफ शेयर लॉट करती है। वो होता है वो जो अमाउंट होती है शेयर्स की जो कंपनी को लॉट किए गए, उसको अगर मल्टीप्लाई करें हम फेस वैल्यू जो कि 10 रुपये ही कंपनी की होती है, तो जो अमाउंट निकलेगी वो होगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मीन शेयर की जो टोटल अमाउंट कंपनी की बनती है 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से, वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। एंड सेकंड जो पार्ट आ जाता है वो है इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, जो कि कंपनी जितना इशू कर चुकी होती है, शेयर होल्डर्स को जितने शेयर्स दे चुकी होती है उसकी अमाउंट इस पार्ट में आती है। एंड थर्ड पार्ट जो कि है शेयर प्रीमियम, ये कुछ कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट में मीन सॉरी बैलेंस शीट में होता है लेकिन कुछ में नहीं होता। जिन्होंने अपनी फेस वैल्यू से बढ़कर कुछ पैसे ऊपर प्रीमियम रखकर शेयर होल्डर्स को शेयर सेल किए हैं, तो उस बैलेंस शीट में उस कंपनी की बैलेंस शीट में ये शेयर प्रीमियम ऐड होगा। या कंपनी जब कोई राइट शेयर्स इशू करती है एट अ प्रीमियम पर, मीन कि जो फेस वैल्यू है उससे ऊपर कुछ पैसे चार्ज करती है, तो वो शेयर प्रीमियम देन शेयर प्रीमियम का जो सेक्शन है वो ऐड किया जाता है इसमें। एंड फोर्थ वन जो आ जाता है वो भी कुछ कुछ कंपनीज की बैलेंस शीट में होता है, जो कि है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एंड एट द एंड हमें टोटल इक्विटी मालूम हो जाती है। तो अब हम एक कंपनी ऑटोमोबाइल की कंपनी है उसकी बैलेंस शीट को पकड़ते हैं और स्टडी करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस किस तरह ये मेंशन किए जाते हैं। हाँ, एक बात बताता चलूं कि हर कंपनी की बैलेंस शीट में ये बेसिक चीजें तो होनी है, लेकिन कभी कभार ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। जिस तरह के जो बैलेंस शीट के दो पार्ट हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दूसरे एसेट्स। हो सकता है कि किसी बैलेंस शीट में एसेट पहला पार्ट हो एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सेकंड और थर्ड पार्ट हो जाए, लेकिन कुछ में इसी तरह होता है, इक्विटी पहला, लाइबिलिटीज दूसरा एंड एसेट्स तीसरे नंबर पर। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चीजें ऊपर नीचे तो होती हैं, लेकिन हर कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है बैलेंस शीट है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। जिस तरह मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए पूरी की पूरी बैलेंस शीट सिखाऊंगा। तो चलिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बैलेंस शीट है मेरे पास, उसको देखते हैं। जिसमें फर्स्ट पे लिखा हुआ है ऑथराइज्ड, जो पहले इक्विटी की हेडिंग है वो है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। उसमें जो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ये जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है ये तक लिखा हुआ है 40 करोड़, और ब्रैकेट में जो 2022 में 20 करोड़ भी लिखा हुआ है, ये एडिशन हुई है। अब होता इस तरह है, ये जिस तरह 10 रुपये पर शेयर पर ईच लिखा हुआ है, मीन 10 रुपये फेस वैल्यू है। अगर आप ये 10 रुपये फेस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 40 करोड़ है उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल निकल के आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 40 लाख। 40 लाख तो ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है अमाउंट इन 1000, मतलब कि आपने 40 लाख को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास एक्चुअल वैल्यू आएगी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की। अब अगर 40 करोड़ ये शेयर्स हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 अरब टोटल शेयर होल्डर्स कैपिटल आएगा। तो इसी तरह अगर आप जो 40 लाख है उसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें देन भी आपके पास 40 अरब की अमाउंट आएगी, जो कि शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगा। एंड सेकंड नंबर पर जो आ जाती है वह है इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, जो कि 1.91 मतलब 1.91 मिलियन 19,17,983 रुपीज में ये अमाउंट भी, जितनी भी अमाउंट है ये सबको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास एक्चुअल अमाउंट आएगी। अब इसमें इसकी जो डिटेल है वो 5 नंबर पेज पर लिखी हुई है। आप इसी तरह हर कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें हर चीज की डिटेल लिखी जाती है। अभी इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में क्या क्या चीजें थी
मतलब कंपनी ने कितने शेयर होल्डर्स को दिए, वो सब अमाउंट इस पेज नंबर 5 पर डिटेल लिखी हुई है। अब ये जो इश्यू हुए हैं 1.9 मिलियन। एंड थर्ड नंबर पर आ जाता है रिजर्व, मीन के कंपनी के पास 66,84,244 रुपए का मतलब रिजर्व्स पड़े हुए हैं। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। एंड इसकी भी डिटेल पेज नंबर 6 पर दी गई है। तो ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो नीचे जो टोटल दिया गया है वो है तकरीबन 86,02,229। इसको भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे जो लास्ट पर ऑप्शन दिया गया वो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है? मीन के एन ओनरशिप पोजीशन वेयर बाय अ शेयर होल्डर्स ओन लेस देन 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मीन के आउटस्टैंडिंग शेयर का लेस देन 50% जिसके पास हो वो कहलाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मीन फर्स्ट कर लें कि कंपनी ए ने कंपनी बी को बाय किया है 75%। अब जो 25% बाकी है वो कहलाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मीन के उसके जो भी फैसले होंगे वो कंपनी ए ही करेगी जिसने 75% कंपनी बी को ओन किया हुआ है। अब इन अदर वर्ड्स, इफ यू अंडरस्टैंड, कंपनी ए विल क्लेम 100% ऑफ कंपनी बीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मीन के कंपनी ए ने मतलब जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी लायबिलिटीज आएंगी, जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी रेवेन्यू है वो सारे का सारा कंपनी बी का कंपनी ए के पास ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी बी को कंपनी ए ने 75% ओन किया हुआ है, मीन के बाय किया हुआ है। तो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है जो कि 11,26,518 है। तो इसको भी अब अगर हम ऊपर भी जितनी अमाउंट्स प्लस की हैं जो कि बनी थी, और इसको भी अगर हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एट द एंड प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल इक्विटी निकल के आएगी। वो है तकरीबन 9.7 मिलियन, मीन के 97,28,747। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस कंपनी की टोटल इक्विटी सामने आएगी कि इस कंपनी की टोटल इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डर्स का पैसा जो। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीन बैलेंस शीट के फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट पार्ट जो कि इक्विटी था, हमने इसको डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम लायबिलिटीज एंड एसेट्स को कंप्लीटली सीखेंगे।